लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज, किस में हम लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करें? ये एक सवाल कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता है। देखिए, स्टार्टिंग तो हम सबकी लार्ज कैप कंपनीज के साथ ही होती है, क्योंकि स्टार्ट में हम सबको ये बताया जाता है कि भाई वहाँ रिस्क कम होता है, प्राइस ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती और खासकर पोर्टफोलियो में बहुत स्टेबिलिटी बनी रहती है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन जैसे जैसे हमें मार्केट में थोड़ा और टाइम होता जाता है, हमारा मार्केट में नॉलेज थोड़ा गेन होता है, तो हम ये रियलाइज़ करने लगते हैं कि यार यहाँ लार्ज कैप कंपनीज में शायद मुझे स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ मेरे पोर्टफोलियो को नहीं मिलेगी। और ये एकदम फैक्ट वाली बात है। देखिए, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी हैं साइज में, उनकी जो मार्केट कैपिटल है 1 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। उनके पास ऑलरेडी मार्केट लीडिंग पोजीशन है अपने सेगमेंट में, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर उनके पास है। तो उनके पास ग्रोथ की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बची होती है। हाँ, वो एक सिंगल डिजिट या फिर मिड टीन के आसपास तो ग्रो करती रहेगी, लेकिन मार्केट उन्हें कभी भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि उनका पीक टाइम ऑलरेडी निकल चुका है। जब वो कंपनीज बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो करती थी, अपना मार्केट से लगातार कैप्चर कर रही थी, जब वो छोटी सी ऐसी कंपनीज थी, तब मार्केट उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड किया होगा, तभी तो आज वो इस पोजीशन में है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, क्योंकि भाई एक कंपनी जो ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपीज, 20,000 करोड़ रुपीज की ईयरली रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये ऑब्वियस सी बात है कि आगे चलकर वो अपने इतने बड़े बेस पर एक रैपिड स्पीड से हाई स्पीड से ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्केट शेयर उनके पास ऑलरेडी सबसे ज़्यादा है, ऑलरेडी मार्केट लीडिंग पोजीशन है, तो वो और कितना ही ग्रो कर लेंगे। जो नॉमिनल ग्रोथ होती है जीडीपी की या फिर जो कंट्री की ग्रोथ है, उसी ग्रोथ रेट के आसपास आपको ये लार्ज कैप कंपनीज भी ग्रो करते हुए दिखेगी। हालांकि यहाँ मेरा लार्ज कैप का जो डेफिनेशन है वो मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जिनकी मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है। बाकी अगर आप नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो मार्केट में जो भी कंपनीज मोर देन 20,000 करोड़ रुपीज़ की मार्केट कैपिटल के साथ है, वो सारी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। लेकिन यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो है मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनीज की। तो जो भी इतनी बड़ी साइज की कंपनीज है, वहाँ हमें जरूर अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ हमें वहाँ नहीं मिल पाएगी। देखिए, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स की 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए ऐसी बिग साइज कंपनीज इन्वेस्ट करना एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। पहली कैटेगरी तो वो, अगर आप स्टार्ट ही एक बड़े अमाउंट के साथ कर रहे हो, आज आपका मार्केट में पहला दिन है और आपके पास इन्वेस्ट करने को ऑलरेडी 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो है कि इस कैपिटल को बचा कर रखना। ऐसा ना हो कि आप कल को स्विंग ट्रेडिंग में, एफ एंड ओ में, ट्रेडिंग के मामले में अपनी इस पूरी कैपिटल को ही वाइप आउट कर दो। तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी होगी वो होगी अपने इस इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर रखना। तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो लार्ज कैप कंपनीज, जो टॉप 10, टॉप 20 कंपनीज हैं हमारे मार्केट की, उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रख दो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बड़ा कॉर्पस है। तो आपको अगर मीडियोकर रिटर्न्स भी मिलते हैं, जो कि होपफुली लार्ज कैप कंपनी में मिल जाएगा आपको एक लॉन्गर रन में, तो भी आप अच्छे खासे पैसे अपने पोर्टफोलियो पर जनरेट कर लोगे और आपकी जो वेल्थ है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती रहेगी, क्योंकि आप स्टार्ट ही एक बड़े अमाउंट के साथ कर रहे हो। तो पहली कैटेगरी तो ये हुई। दूसरी कैटेगरी वो जो लोग अपना रिटायरमेंट फंड लेकर मार्केट में आते हैं। भाई, स्टार्ट में तो उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा बचा है। जो अंकल अपने 50s की एज में, 60s की एज में मार्केट में आते हैं, उन्हें भी यही एडवाइजेबल है कि वो ज़्यादा रिस्क अपने पोर्टफोलियो पर ना ले, क्योंकि अभी आगे की पूरी ज़िंदगी उन्हें निकालनी है। उनके पास कोई एक्टिव जॉब नहीं है, तो इस पैसे को उनको भी बचा कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी ऑब्वियस सी बात है कि अपने पोर्टफोलियो पर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। और अगर आपको मार्केट में काम करना है लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आपके पास एक वही ऑप्शन बचता है कि जो 1 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कंपनीज हैं जो ठीक ठाक स्पीड से ग्रो कर रही है, वहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट कर दो, ताकि एक लॉन्गर रन में आप इजीली एफडी को तो बीट कर दोगे और आपको ज़्यादा रिस्क भी अपने पोर्टफोलियो पर नहीं लेना होगा। तो दूसरी कैटेगरी उन लोगों की हुई जो कि रिटायरमेंट फंड लेकर मार्केट में आते हैं या फिर एक ओल्ड एज में मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें भी ज़्यादा रिस्क अपने पोर्टफोलियो पर नहीं लेना है। तो उनके लिए भी यही बेस्ट है कि वो लार्ज कैप कंपनीज को ही प्रीफर करें। और तीसरी कैटेगरी की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, जो भी बिगनर होते हैं मार्केट में, आपने जस्ट स्टार्ट किया मार्केट में, आपके पास कैपिटल चाहे कितनी भी हो, लेकिन क्योंकि मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं है, आपको मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना है रिस्क की तरफ। ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट में ही स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनी को चूज करना स्टार्ट कर दो और आपने किसी भी रैंडम कंपनी को चूज कर लिया हो और आपकी पूरी कैपिटल स्टार्ट की ही वाइप आउट हो जाए और आपको मार्केट से बाहर निकलना पड़े। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप एकदम बिगिनिंग फेज में है, आपको अभी 1 साल 2 साल ही हुए हैं मार्केट में, तो यही एडवाइजेबल है कि आप स्टार्ट में लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करो। उस टाइम पीरियड में मार्केट के बारे में और समझते जाओ और सीखते जाओ, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते हो मार्केट के साथ, तो आप जो लोअर साइज की कंपनीज हैं, जो कि छोटी साइज की कंपनीज हैं, वहाँ अपना एक्सपोजर धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। तो जो बिगनर लोग होते हैं उनके लिए भी स्टार्ट में तो यही एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो लार्ज कैप कंपनीज के साथ ही मार्केट में स्टार्ट करें, क्योंकि एक तो जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उनकी इन्फॉर्मेशन मार्केट में बहुत रहती है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो इतने सारे बिजनेस के टूल्स हैं हमारे पास, यानी जो एनालिसिस के टूल्स हैं, जैसे स्क्रीनर हो गया, या फिर आपको गूगल पर उस कंपनी का नाम सर्च करना है और दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी।
भाई ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसका पास्ट कैसा रहा है, अभी परफॉर्मेंस कैसा है, इसका कौन मैनेजमेंट है, कौन बिजनेस है, आपको सब कुछ उसका मिल जाएगा। तो लार्ज कैप कंपनीज के साथ आप स्टार्ट में अपना एक प्रोसेस बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं कि कैसे बिजनेसेस को ट्रैक किया जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है। तो ये वो 3 कैटेगरीज हैं। पहला तो अगर आप स्टार्ट ही एक बड़े अमाउंट के साथ कर रहे हो, दूसरा अगर आप रिटायरमेंट फंड लेकर मार्केट में आते हो, या फिर तीसरा अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपके लिए लार्ज कैप कंपनीज को चूज करना एकदम बेस्ट ऑप्शन है, ताकि आपको ज्यादा रिस्क भी ना उठाना पड़े और आप ठीक ठाक रिटर्न्स भी अपने पोर्टफोलियो पर जनरेट करते रहो और मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर पाओ। लेकिन अगर आपको मार्केट में थोड़ा टाइम हो गया है, आपने ऑलरेडी 4 5 6 साल निकाल दिए मार्केट में, तब आप ये रियलाइज करने लगते हैं कि यार जो बिग साइज कंपनीज हैं यहाँ बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको मीडियोकर रिटर्न्स तो मिल जाएंगे, लेकिन जो मल्टीपल रिटर्न्स की हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो इस सेगमेंट में पॉसिबल नहीं है। अब कल को अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटल अभी शायद 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो आपके पैसे डबल होने के लिए उस कंपनी को 30 लाख करोड़ रुपए का होना होगा। तो ये कितना अनरियलिस्टिक सा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं कि रिलायंस कभी 30 लाख करोड़ रुपए की नहीं होगी, लेकिन उसमें कितना टाइम लगने वाला है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी साइज में इतनी बड़ी हो चुकी है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स ग्रोथ को चेज करते हैं, जो थोड़ा रिस्क लेने को रेडी है अपने पोर्टफोलियो पर, उनके मन में ये थॉट आने लगता है कि शायद उन्हें मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज को ही एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि वहां ज्यादा अच्छे रिटर्न्स उन्हें मिल सकते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है, जहां आप ज्यादा रिस्क लोगे अपने पोर्टफोलियो पर, वहां आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन सिर्फ मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज को चूज करने के चक्कर में आपको किसी भी रैंडम कंपनी को चूज नहीं करना है। इस सेगमेंट की तरफ आपको तभी आना है, एक तो आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया हो मार्केट में, आपकी थोड़ी नॉलेज, आपकी थोड़ी समझ बढ़ गई हो मार्केट में, आपको स्टॉक्स पिक करना आता हो, आपको बिजनेस समझ आता हो, बिजनेस एनालाइज करना आता हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने किसी भी रैंडम कंपनी को पिक कर लिया हो, क्योंकि जो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज हैं यहाँ प्राइसेस बहुत वोलेटाइल होती हैं। अगर आपने किसी खराब कंपनी को चूज किया, उसके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, या फिर बिजनेस खराब हो गया होगा आगे चलकर, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उस पर काफी बड़ा डेंट आ सकता है। क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो इजीली 50%, 60%, 70% भी क्रैश कर सकता है, जो कि लार्ज कैप कंपनीज में बहुत रेयर होता है। वहाँ ये स्टेबिलिटी होती है, जबकि जो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज हैं यहाँ आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर थोड़ी भी नेगेटिव न्यूज हुई तो उस पर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट हो सकता है और शेयर प्राइस एकदम से क्रैश भी कर सकता है। ऊपर से इन कंपनीज के नंबर्स बहुत ही इनकंसिस्टेंट होते हैं। इस क्वार्टर में तो अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेकिन अगले क्वार्टर में एकदम ही खराब कर दिया, तो उस पर भी फिर शेयर प्राइस का काफी नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। कोई लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता, और ये जो कंपनीज हैं इनकी इन्फॉर्मेशन मार्केट में काफी कम रहती है, तो हमें बहुत डीपली ट्रैक करना होता है, बहुत अच्छे से हमें ट्रैक करना होता है इन बिजनेसेस को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी है सेगमेंट में। और मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमें बहुत ही क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे अगर आपने किसी लार्ज कैप कंपनी इन्वेस्ट करके रखा है और उस कंपनी के नंबर्स खराब आते हैं, तो आप फिर भी टालम टोल कर सकते हैं कि यार अभी तो नंबर्स खराब है, अगले क्वार्टर्स में देखेंगे या जो भी है, मेरा लॉस में मैं सेल नहीं करूंगा। लेकिन यही चीज अगर आपने मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी के साथ की, तो वहां बहुत ही ब्रूटल डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आज अगर नंबर्स खराब आए और आपने 2-3 दिन के लिए भी टालम टोल कर दिया कि यार मैं बाद में देखूंगा, तो हो सकता है कि उन 3 दिनों में शेयर प्राइस 30-40% भी करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट एंड क्विक होता है। तो आपको भी डिसीजंस बहुत क्विक लेने होते हैं। तो देखिए, नो डाउट मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज बहुत एक्साइटिंग है, बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें यहाँ मिल सकते हैं, मल्टीपल रिटर्न्स हम जनरेट कर सकते हैं, पैसे एक ही स्टॉक में 2-3-4-5 गुना तक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, आपको बिजनेस को लगातार ट्रैक करना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे पास जितनी भी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज आपकी वॉच लिस्ट में है, कल को जाकर कौन सी कंपनी उसमें से बजाज फाइनेंस, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक बनने वाली है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप आज से लेकर उतनी बड़ी वो कंपनी बन जाए तब तक उस कंपनी को, उसके बिजनेस को लगातार ट्रैक करते रहे और उसके बीच में जो भी परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते रहे। अगर कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट की है, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, देन आपको उस कंपनी को रिवॉर्ड करना है, उसमें और इन्वेस्टमेंट ऐड करना है। लेकिन अगर कहीं नंबर्स खराब होते हैं, बिजनेस में स्लो डाउन फील होता है आपको, या फिर आपको लगे कि आपने जिस रीजन से इस कंपनी को परचेज किया था, इसमें इन्वेस्ट किया था, वो रीजन ही अब खत्म हो चुका है, देन आपको अपना एग्जिट भी प्लान करना होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ ये बहुत जरूरी है कि आप कंपनी के बिजनेस को, उसके नंबर्स को लगातार ट्रैक करते रहे, क्योंकि कल को कौन सी कंपनी खराब होगी या कौन सी कंपनी बहुत अच्छा करेगी, ये हमें बिजनेस ट्रैकिंग से ही पता चल पाएगा। तो देखिए, बात यह है कि दोनों कैटेगरीज के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज को ही चूज करते हैं तो नो डाउट आपका पोर्टफोलियो बहुत स्टेबल रहेगा, पोर्टफोलियो में ज्यादा डाउन ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, और उन कंपनीज को, लार्ज कैप कंपनीज को आप बहुत इजीली ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई उन कंपनीज के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ज्यादा रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको मीडियोकर रिटर्न्स ही मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज को चूज करते हैं तो श्योरली आप ज्यादा रिटर्न्स वहां से जनरेट कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स वहां से बना सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। तो ये एट द एंड टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर आपको सिर्फ स्टेबिलिटी को ही चेज करना है, क्या ज्यादा रिस्क नहीं लेना मुझे मार्केट में, अपना पोर्टफोलियो ठीक ठाक स्टेबल रहे, ज्यादा नीचे ना जाए, तो ऑब्वियसली आपको लार्ज कैप कंपनीज को ही चूज करना होगा। लेकिन अगर आपको ग्रोथ को चेज करना है, आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है, आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करने हैं मार्केट में, अपने लिए वेल्थ बिल्ड करनी है,
तो फिर आपको मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ देखना होगा। वैसे अगर आपको जानना है कि इस मार्केट में मैं किन कंपनीज को ट्रैक कर रहा हूँ, कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी अपनी एक वॉच लिस्ट ऑफ स्टॉक्स क्रिएट कर दी है। उसका जो बाइंग लिंक है वो आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हालांकि ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि उसमें ऑलमोस्ट सारी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं और 2 कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि माइक्रो कैप कंपनीज की कैटेगरी में है। उनकी जो मार्केट कैपिटल है वो लेस देन 500 करोड़ रुपीज है। तो ये तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, ये मेरा अपना एक अलग रिस्क एपेटाइट है। वैसे सजेशन तो बाकी कंपनीज का भी नहीं है, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अभी मेरी वॉच लिस्ट में कौन सी कंपनीज हैं, उनका क्या बिजनेस है, क्यों वो मेरी वॉच लिस्ट में है, क्या उन कंपनीज के प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपको मेरी वॉच लिस्ट ऑफ स्टॉक्स को एक्सेस करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।